फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल का आप लोगों का जो तकलीफ है उसको दूर करने के लिए हमारे ओर से एक प्रयास किया जा रहा है। टेलीग्राम के ऊपर पेड क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट किया जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें डेली टारगेट्स आपको इसमें दिए जाएंगे, वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ्स हमारे होंगे, ऑल इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होंगे, और यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हमारे जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स नेशनल और बिहार के दोनों ही आपको यहाँ मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, डेली मतलब हर रोज करंट अफेयर्स नहीं होगा, प्रीवियस 1.5 साल का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपको यहाँ पे किए जाएंगे। ध्यान दीजिए, 21 अगस्त से हमारा ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। आज एक बार फिर से श्रीमान अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और आज जो है इवन कल से ज़्यादा तीखा सवाल उनसे पूछा गया और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके का जवाब दिया है। और दो बातें उन्होंने जो कही हैं हमारे मतलब की बात है। पहला बात उन्होंने कहा है कि अगर स्टूडेंट इंसिस्ट करें एग्ज़ाम डेट चेंज करने को लेके तो हम चेंज करने पे विचार कर सकते हैं। पहला बात समझिएगा, इस पे डिटेल में आएंगे कि कैसे क्या करेंगे। मतलब ये भी थोड़ा अलग टाइप का इन्होंने इस पे भी तर्क दिया है, समझिएगा, पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा। दूसरा इन्होंने क्या कि एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर भी ये बात करेंगे, सोचेंगे। अब एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या सोचेंगे, नज़दीक देंगे, दूर देंगे, कैसे देंगे, इस पर भी बात करेंगे। तो ये दो हॉट टॉपिक है जो अपने मतलब का है। ठीक, तीसरा जो बात है, आप सभी को मुबारकबाद, जो ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है, आप सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, आप सभी को उसके लिए मुबारकबाद। और इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी दिख रहा है हमें। तो आज काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और तीखे सवाल उनसे पूछे गए हैं, तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। उन्होंने क्या बोला, इसका ओवरऑल एनालिसिस और जो मेन की पॉइंट्स जो है आपको जानना है उसके बारे में बताऊंगा। पूरा मैं लिस्ट लेके बैठा हूँ, देखो बना के मैं बैठा हूँ पूरा लिस्ट। ठीक है, तो उसके ऊपर ही 5-10 मिनट का 8 मिनट का वीडियो होगा, फटाफट से ख़त्म करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। आई होप यू आर वेरी गुड इन योर हाउसेज एंड स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। देखिए, सबसे पहला जो है इनसे क्वेश्चन जो पूछा गया, मतलब ये ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकता है, इसी नंबर में पूछा नहीं गया है, मैं अपने हिसाब से नोट डाउन जो किया हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो इनसे पूछा गया कि क्या नेगेटिव मार्किंग 67th में होगा क्या। इन्होंने बोला, साफ साफ इन्होंने आंसर किया है कि देखिए नेगेटिव मार्किंग फिलहाल 67वीं में नहीं होगी, फ्यूचर में आगे हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है 67वीं में नहीं होगी। इस चीज़ को आप निश्चिंत हो जाइए इस चीज़ को लेके। तो 67वीं में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने जा रही है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट ये जवाब दे दिया है। अच्छा, एक और जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टल बात हो रही है कि जो एग्ज़ाम डेट है ना, 20 और 22 उन्होंने बोला है सितंबर में एग्जाम लेंगे, तो एग्जाम डेट यूपीएससी के साथ क्लैश कर रहा है। तो इसके ऊपर इन्होंने जो बातें कही हैं, इन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि भाई देखिए, जो यूपीएससी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट जो है सेम डेट पे एग्जाम नहीं है लेकिन बीच में एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं इसको डेट क्लैश करना ही बोलेंगे। इन्होंने ये बोला है कि देखिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनकी तैयारी ऑलरेडी हुई हुई है, तो वो बीपीएससी में बैठ सकते हैं, आराम से एग्जाम दे सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। अब मुझे ये तो बात समझ में नहीं आ रही, ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं। यूपीएससी जो एग्जाम पूछता है वो टोटल कॉन्सेप्चुअल होता है, बीपीएससी का जो नेचर है वो फैक्चुअल है। तो बिना पढ़े हुए अगर ये बोल रहे हैं कि अगर आपने कुछ स्पेशल किताबें नहीं पढ़ी हैं बीपीएससी के लिए, बिहार स्पेशल के लिए कोई अलग से किताबें नहीं पढ़ी हैं, आप यूपीएससी पढ़ के आ गए, अचानक से बैठ गए, बीपीएससी प्री निकाल लोगे, दिस इज़ अनबिलीवेबल। मेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही मानने वाली बात नहीं है। पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं। बाय द वे, मेरे वर्ड्स नहीं है, मैं ये टोटल बातें वो बोल रहा हूँ जो उन्होंने बोला है, ठीक है। तो इन्होंने साफ साफ ये बोला है। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि आप अलग अलग स्टेट पीसीएसएस में आप शिरकत करते होंगे, पार्टिसिपेट करते होंगे, तो आपका जो है ऑलरेडी आपका वैसा प्रिपरेशन है, तो आप यहाँ बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हो। डेट 1-2 दिन ऊपर नीचे रहेगा तो डजेंट मैटर। हाँ, थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा ट्रैवलिंग में, लेकिन एज ए एस्पिरेंट यू कैन मैनेज, इन्होंने ये साफ साफ बोला है। फिर उन्होंने बोला स्केलिंग और परसेंटाइल के ऊपर बोला है। तो इन्होंने सीधा बोला कि भाई आपको हमारे परसेंटाइल मेथड के ऊपर बिलीव नहीं है, दूसरे एजेंसीज कर रहे हैं उसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, आप स्केलिंग और परसेंटाइल को लेके जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोडिक्टल बातें कर रहे हैं मेरे साथ। इन्होंने साफ साफ बोला है स्केलिंग तभी की जाएगी, स्केलिंग मेंस में होता है बाय द वे, स्केलिंग तभी की जाएगी जब पर सब्जेक्ट यानी हर एक विषय के ऊपर 1000 बच्चों का इनके पास डाटा रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपने लिया है हिंदी लिटरेचर और आपके जैसे 1000 बच्चे वैसे होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदी लिटरेचर लिया है, तभी वो स्केलिंग करेंगे। और इन्होंने बोला हर सब्जेक्ट में 1000 होने चाहिए। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
होता क्या है, ट्रेंड के हिसाब से बच्चे अपने मेंस के सब्जेक्ट चेंज करते रहते हैं। अब क्या है, बीपीएससी में एक बहुत फेमस जो मेंस का सब्जेक्ट है वो एलएसडब्ल्यू है ना, एलएसडब्ल्यू। अब वो ज़्यादा ज़्यादा बच्चे लेते हैं तो वहाँ पे तो वैसे ही 5-10 हज़ार बच्चे तो वैसे ही निकल जाएंगे। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जो प्री में ही तो सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाता है, प्री में ही बच्चे चुन लिए तो 5-10 हज़ार तो उससे ज़्यादा ही एलएसडब्ल्यू चुन के बैठे होंगे, प्री में ही ऑप्शनल सेलेक्ट करके बैठे होंगे। तो यहाँ पे स्केलिंग वाले बात इन्होंने कहा कि भाई 1000 बच्चे का डाटा होना चाहिए पर सब्जेक्ट के ऊपर, तो हम स्केलिंग करेंगे, नहीं करेंगे ऐसे स्केलिंग। परसेंटाइल के ऊपर उन्होंने बोला कि हाँ परसेंटाइल होगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो इनसे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कैटेगरी वाइज जो है आप किस हिसाब से बच्चों को प्रेफरेंस दीजिएगा। तो उन्होंने सीधा बोला देखिए हम रैंडमली उठाएंगे, मतलब जो परसेंटाइल ये लोग करेंगे तो ईबीसी, ओबीसी, एससी एसटी, जनरल, मतलब रैंडमली ये उठा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडम वाला जो बात है, यहाँ पे मामला गड़बड़ होगा, मामला फंसेगा, ये वाला बात इन्होंने गड़बड़ कहा है। फिर उन्होंने एक बात और बोला, अच्छा आपने ये बात मेरे ध्यान में ला दिया है, अब हम लोग इसके ऊपर विचार करेंगे, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। बाय द वे इनके दिमाग में यही था कि हम लोग स्केलिंग परसेंटाइल जो है, परसेंटाइल में हम लोग कैटेगरी वाइज छटनी नहीं करेंगे, हम लोग सीधा रैंडमली बच्चों को चुन लेंगे, अब वो जिस कैटेगरी से भी रहें। इनका ये स्टेटमेंट था, तो यहाँ पे इन्होंने ये बात करी है। अब आते हैं जो हमारा जो मेन 2 टॉपिक जो स्टार्टिंग मैंने बोला है, इन्होंने बोला है अगर बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं एग्जामिनेशन डेट को चेंज करने को लेके तो हम लोग इसके ऊपर विचार करेंगे। अच्छा, अब समझने वाली बात है, क्या विचार करेंगे और कैसे विचार करेंगे। देखिए 2 डेट में एग्जाम है, 20 अगस्त और 22 अगस्त। इन्होंने बोला कि अगर कोई बच्चा हमें रिक्वेस्ट करता है, हमें रिक्वेस्ट भेजता है कि सर हम 20 अगस्त को एग्ज़ाम में अपेयर होने के मतलब इस स्टेज में नहीं है, हमको 22 में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये लोग बोले हम लोग इतना प्रेफरेंस आपको देंगे, या 22 वाला बोले हम 20 में होना चाहते हैं तो इतना प्रेफरेंस दिया जाएगा। सिंपल, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। तो एक तरीके से मैं इसको थोड़ा सा अच्छा मानूंगा कि इन्होंने थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया स्टूडेंट को। दूसरा इन्होंने बोला है एग्जामिनेशन सेंटर को लेके इन्होंने एक चीज़ का आश्वासन दिया है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि नियर बाई सेंटर हो, ज़्यादा नज़दीक से नज़दीक सेंटर दिया जाए। अब भाई मैं बता रहा हूँ, इस बार 8 अगस्त को ही जो पेपर हुआ है, तो एक मेरा मित्र है, सीरियसली बता रहा हूँ, उनका जो सेंटर है, उनका सेंटर भाई घर से सिर्फ आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे उनका सेंटर दे दिया था। और एक और मित्र जो शिरकत किया था बीपीएससी में, यहाँ से उसका लगभग 250 किलोमीटर दूर सेंटर दिया था पूर्णिया में, ठीक है। तो इन लोगों का सेंटर अलॉटमेंट किस हिसाब से होता है वो मुझे समझ में बिल्कुल कभी नहीं आया है, और अपने इस बात पे ये कितने कायम रह सकते हैं, क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर भी पता नहीं सही से काम करता है नहीं करता है। क्योंकि सेम सिटी का एक बच्चे को आप बाजू में आधे किलोमीटर डिस्टेंस दे रहे हो, उसी सिटी के बच्चे को आप 250 किलोमीटर दूर फेंक दे रहे हो, किस हिसाब से आप अलॉटमेंट कर रहे हो समझ में नहीं आता है। तो मोटा मोटी जो आज का जो इनका बात हुआ है, ठीक है ना, यही बात हुआ है। मोटा मोटी बातें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे जानने के लिए जो मैं आपको क्विकली समराइज कर सकता था, इतनी ही बातें अपनी जानने लायक थी। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कमेंट करके अपने राय इस वीडियो के ऊपर और अतुल प्रसाद जी के सोच के ऊपर और आज के इंटरव्यू के ऊपर जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे शेयर भी जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।